सनातन धर्म में सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी तिथि को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। सभी एकादशियां भगवान विष्णु के समान ही फल देने का सामर्थ्य रखती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जानते हैं साल 2025 में पूष मास की पहली एकादशी सफला एकादशी का शुभ मुहूर्त, शुभ समय, पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ योग, महत्व आदि समस्त जानकारी देते हैं। सफला एकादशी की पूजा का सर्वोत्तम मुहूर्त प्रातःकाल 7:06 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातःकाल 8:24 के बीच होगा। इसके पश्चात पूजा का दूसरा शुभ उत्तम मुहूर्त प्रातःकाल 9:41 से प्रातःकाल 10:59 तक रहेगा। इन 2 शुभ समय में भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। साल 2025 में सफला एकादशी तिथि 14 दिसंबर को सायंकाल 6:49 पर आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 15 दिसंबर 2025 को रात्रि 9:19 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण समय 16 दिसंबर को प्रातःकाल 6:37 से प्रातःकाल 8:43 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवास से समाप्त होने का समय प्रातःकाल 11:57 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण हरिवास के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। व्रत पारण करने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्यम काल के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:49 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातःकाल 5:42 पर होगा। प्रातः संध्या मुहूर्त 5:15 से आरंभ होगा, जिसका समापन प्रातःकाल 6:36 पर होगा। अमृत काल मुहूर्त 15 दिसंबर की प्रातःकाल 4:15 से आरंभ होगा, जिसका समापन 16 दिसंबर 6:03 पर होगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त प्रातःकाल 11:32 से आरंभ होगा, जिसका समापन दोपहर 12:14 पर होगा। वजन मुहूर्त दोपहर 1:39 से आरंभ होगा, जिसका समापन दोपहर 2:21 पर होगा। गोधूली मुहूर्त सायंकाल 5:08 से आरंभ होगा, जिसका समापन सायंकाल 5:35 पर होगा। साय संध्या मुहूर्त 5:10 से आरंभ होगा, जिसका समापन 6:31 पर होगा। शीतकाल मुहूर्त रात्रि 11:27 पर आरंभ होगा, जिसका समापन रात्रि 12:20 पर होगा। एकादशी पर की जाने वाली पूजा में पूजन सामग्री उचित मात्रा में होनी आवश्यक होती है। एकादशी की पूजन सामग्री में चौकी, पीला वस्त्र, गंगाजल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत, जल का पात्र, पुष्प, माला, मौली या कलावा, जनेऊ, धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत, मिष्ठान, ऋतुफल, घर में बनाया गया नैवेद्य आदि को शामिल किया जाता है। इस सामग्री के द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी की पूजा विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम से व्रत और पूजन करने का संकल्प ले। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्य या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठे और उसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद वस्त्र धारण करें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए अपने व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। इसके पश्चात सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र कर ले। इसके पश्चात चौकी पर एक पीला वस्त्र आसन के रूप में बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर स्वयं बैठे जाएं और जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध कर ले और स्वयं को तिलक करें और चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र में पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़के। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके पश्चात वस्त्र के रूप में गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को पुष्प अर्पित करके उन्हें नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी, अक्षत भी चढ़ाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा में भगवान विष्णु को चंदन, तुलसी दल, धूप, दीप, फल और मिठाई का भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। एकादशी के दिन विशेष रूप से तुलसी के पत्तों का पूजन करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। भगवान
विष्णु को भोगमय मिष्ठान पंचामृत पंजीरी और ऋतु फल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम, श्री हरि स्तोत्रम और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसे मंदिर के माध्यम से भी सुना जा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु के भजनों का आयोजन करें। पूजा के बाद स्वयं प्रसाद ले और सबको प्रसाद का वितरण करें। द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण को भोजन करवाकर और दान दक्षिणा देकर स्वयं भोजन ग्रहण करें। सफला एकादशी सभी कार्यों को सफल करने वाली है। कल्याण और सौभाग्य प्रदान करने वाली इस एकादशी के महत्व के अनुसार इस व्रत को करने से विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में आने वाली अटकलें और मुसीबतें दूर होती है, जिससे व्यक्ति के हर काम बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी व्रत के प्रभाव से मिलने वाले पूर्ण फल मनुष्य के 5 सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने के समान होता है। सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन लगाए गए तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। सफला एकादशी व्रत का पालन करने से अश्वमेध और राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यह एकादशी व्यक्ति के जीवन में हर एकादशी की तरह इस एकादशी के व्रत के पूर्ण फल से मनुष्य को जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य अवश्य करें। सफला एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करना सबसे अधिक पूर्ण फल की प्राप्ति देता है। सफला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करने से व्रत का फल और अधिक बढ़ जाता है। सफला एकादशी के दिन करें ये उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन जो भी जातक विधिवत रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, उनको आर्थिक तंगी से छुटकारा प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि जाती है। इस दिन दान करने से भी घर में सुख समृद्धि के साथ आर्थिक दोष दूर होता है। यदि आपके जीवन में पिछले काफी समय से धन से संबंधित समस्याएं आ रही है, तो घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाएं। इससे धन संबंधित समस्याएं समाप्त होती है। यदि आप वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं, तो सफला एकादशी के दिन भक्ति भाव से माँ तुलसी की पूजा अर्चना करें। इस दिन माँ तुलसी को जल अर्पित करें, साथ ही माँ तुलसी की परिक्रमा करें, तुलसी चालीसा का पाठ करें। वहीं सायंकाल के वक्त शुद्ध घी से माँ तुलसी की आरती करें। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।